नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से देर रात बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को बदला गया, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर सम्राट चौधरी खासे नाराज है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी को लग रहा है कि उनका इस्तेमाल हुआ और पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पद पर बने हुए हैं और जो बीजेपी की जो परंपरा रही है, संगठनात्मक परंपरा रही है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं तब तक उनके द्वारा जो गठित टीम है वो टीम काम करता रहता है। उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी को अंधेरे में रखकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसको लेकर खासे नाराजगी है। और आज वो नाराजगी कहीं न कहीं लालू के बहाने ही सही उसने व्यक्त जरूर कर दिया कि मेरे कार्यकाल में हम 40 में 30 लोकसभा सीट जीत कर आए। स्वाभाविक है, ठगे महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने सम्राट चौधरी को नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आदेशित किया था, बाद के दिनों में मोदी के पहल पर फिर साथ आ गए। और इस दौरान जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा, फिर उन्हें जाके अयोध्या में मुंडन कराना पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया कि नीतीश कुमार के नाराजगी का साफ सामना करते हुए भी दिखे। कई मौके पर अब सम्राट चौधरी नीतीश के कार्यक्रम से दूरी भी बनाने लगे। ये सब चीज़ें पिछले कई दिनों से चल रहा था और ऐसे में दिलीप जायसवाल को अचानक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को लेकर जो अमूमन बीजेपी के अंदर की जो प्रक्रियाएं रही हैं, वो प्रक्रिया बनेगा कौन ये तय नहीं रहता है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं, मतलब पार्टी के अंदर भी इस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन हटाने जा रहे हैं, हटाया जाएगा, ये चीज़ें जरूर सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से एक वर्ष के अंदर उनको हटाया गया और मीडिया जिस अंदाज में खबर चलानी शुरू की गई कि लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह से सम्राट चौधरी को हटाया गया, सम्राट चौधरी ने अपने जातिगत राजनीति को नहीं साध पाए, बहुत तरीके की खबरों के साथ इस तरीके की खबरें चलाई गई कि आखिर सम्राट चौधरी को हटाया क्यों गया। तो वो आज दिल्ली रवाना होने से पहले लालू के सहारे ही अपनी बात को उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से रख दिया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और बिहार के लोगों ने तो 40 में 30 सीट जिताने का काम किया, इसलिए ये गलतफहमी पहले निकाल दें। तो आपने सुन लिया, चेहरे का भाव से भी आपने समझ गया होगा कि सम्राट चौधरी कहीं न कहीं पार्टी के फैसले से नाराज हैं। और इस नाराजगी की खबर जैसे ही केंद्र को लगा, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी तीनों को दिल्ली तलब किया गया। और आज देर रात जेपी नड्डा से भी और अमित शाह से भी दोनों की मुलाकात होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुलाकात जेपी नड्डा से तो मुलाकात की खबर आ भी गई है, अमित शाह से भी मुलाकात होगी और तीनों को मिलकर साथ काम करने का हमें लगता है कि सुझाव पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। वैसे जिस तरीके से सम्राट चौधरी को हटाया गया है, ऐसे में लालू यादव की जो रणनीति रही कुशवाहा वोट को लेकर, हालांकि उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिला, कुछ कंसेंसस में मिला, लेकिन व्यापक स्तर पर उसका लाभ नहीं मिला। लेकिन सम्राट चौधरी को जिस तरीके से हटाया गया है, ऐसे में कुशवाहा वोट को लेकर जो समीकरण साधने की कोशिश की गई थी शाह के द्वारा, वो समीकरण विधानसभा चुनाव में टूटता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी का हटाना
कहीं न कहीं कुशवाहा समाज को नागवार गुजरा है।